So first of all, I would like to welcome all the students of SYBMS of Shri Mahadev Babura Chaudhary College. Today we are here for the lecture of consumer behavior, and today's topic is importance of consumer behavior. Normally, when you're talking about consumer behavior, why it is so important for the marketer to understand the consumer behavior? Or you can say in simple words, how the understanding of consumer behavior can be helpful for the marketer for their decision making as well as for targeting the customer, or you can say attracting or retaining the customer. How it will be so beneficial and how it can be utilized for that purpose that we have to see in today's lecture. So, before going for the importance, let me revise the meaning of consumer behavior. As you know very well, the consumer behavior is the study of how the individual customer or group of organization select, buy, use or dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. गाइस बहुत सिंपल सी बात है अगर देखा जाए तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या कंज्यूमर बिहेवियर इज नथिंग बट स्टडी कैसे कोई इंडिविजुअल कस्टमर या मान लीजिए ग्रुप ऑफ कस्टमर कोई इंडिविजुअल कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसको डिस्पोज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो आइडियाज हो, गुड्स हो या सर्विस हो। मान लीजिए कि अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, यू आर द कंज्यूमर फॉर कॉलेज, तो आप कौन सी कॉलेज को सिलेक्ट करोगे, कौन सी बेसिस पर आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो। आप कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए किन आइडियाज़, आपको कौन से आइडियाज़ के ऊपर आप काम करते हो और कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए या जो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती है टू सिलेक्ट द कॉलेज, ये सारी चीज़ें देखना। आपके कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में आप कैसे बिहेव करते हो, वो उन चीज़ों को देखना, और कॉलेज छोड़ने के बाद में कॉलेज के प्रति आपके माइंड में क्या इमेज रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती है। सिमिलरली आसान भाषा में कह सकते हैं, इट इज़ द एक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी गुड्स खरीदना चाहता है, उसका मोटिव क्या है गुड्स खरीदने के लिए, कह लीजिए आप कौन कौन से एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्शन एट मार्केट प्लेस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, जो भी एक्शंस आप कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट डिसीजन एंड ऑल दैट एक्शन कंबाइनिंगली नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। तो गाइस मान लीजिए कि अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो मोबाइल फ़ोन लेने का आइडिया आपके माइंड में आने से लेकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने तक, खरीद कर यूज़ करने तक आप कैसे बिहेव करते हो, उन सारी चीज़ों को कॉमन वर्ड्स में कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कंज्यूमर बिहेवियर के कई सारे इंसान, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉलिसीज के लिए, जब कंपनी अपना प्रोडक्शन पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज बनाएगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड जब डिसीजन लिया जाएगा। देखिए अगर आप गौर करोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिस इज नथिंग बट द 4 P's। ये 4 P's ही है। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस एंड प्रमोशन। तो जब अब कंपनी अपना मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करती है, 4 P's डिसाइड करती है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पर डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज है उन्हें ग्रैब करने के लिए कह लीजिए कंज्यूमर कैसे एक्ट करता है, क्या वो एक्ट रिपीटेडली है, तो क्या वो या क्या वो रिपीटेडली है, क्या वो चीज़ रही है, क्या कंज्यूमर बार बार जो उसका एक्ट है उसको रिपीट करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प हो जाएगा। जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो भी हाईली डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रेफरेंस है, उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा। एंड फाइनली आप कह लीजिए जब आपको नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने में आपको वो काफ़ी सहायता करता है। सिमिलरली जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो कैसे ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली इम्प्लीकेट होते हैं, कैसे ये सारे इंपॉर्टेंस आप कह लीजिए, कैसे ये सारे बेनिफिट होते हैं, यह हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी।
गाइस आप एक सेलर हो, आपको कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कहा जाता है द प्रोडक्ट शुड बी एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, इट शुड बी एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। तो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो, तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली आपके जो प्रोडक्शन पॉलिसी उसके ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको एक्चुअली मालूम पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर खरीदना चाहेगा और कौन से प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहेगा। साइमल्टेनियसली इट इज़ नेसेसरी फॉर द एंटरप्राइज टू बी इन अ कंटिन्यूअस टच विद दी चेंज। देखिए कंज्यूमर का नीड्स एंड वांट्स चेंज होता रहता है। आप कहोगे देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स ओवर अ डिकेड। आपके लिए पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर का नीड्स एंड वांट्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है। 10 साल पहले अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए था जिससे आप सिर्फ बात कर सको, बट आज अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो ओवरऑल आप कह लीजिए मिनी कंप्यूटर आपके हाथ में रख दिया गया है। तो आपको जो ज़रूरत है, लाइक इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, आपने नोकिया 6600 के बारे में सुना होगा। नोकिया 6600 जब मार्केट में आया था, द एंटायर इंटरनल मेमोरी वॉज 512 MB, 512 MB का पूरा मोबाइल मेमोरी होता था। आज अगर 512 GB भी आपको दे दिया जाए तो भी आपके लिए कम है। तो ये जो ओवरऑल नीड्स एंड वांट्स ये चेंज होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को जब आप स्टडी करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती है और इसका इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पॉलिसी पर हो सकता है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग का। गाइस प्राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया में। हमारे यहाँ हम लोग, आपने देखा होगा जब आप कोई शर्ट, मैक्सिमम लोग जब कोई शर्ट खरीदने जाते हैं तो वो शर्ट का क्वालिटी बाद में देखते हैं, पहले उस पर लगा हुआ प्राइस टैग देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर प्राइस सेंसिटिव। अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो वो कैसे बिहेव करेगा, नॉन प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो वो कैसे बिहेव करेगा। गाइस कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पर आप प्राइस कुछ भी अमाउंट रख सकते हो, कंज्यूमर हैज़ टू बाय, लाइक मेडिसिन। आप मेडिसिन का प्राइस कुछ भी रखो, अगर कंज्यूमर को ज़रूरत है तो वो खरीदेगा। अभी आप पेंडेमिक में देख सकते हो कि मेडिसिन जो है वो कितनी महंगी आ रही हैं, और इतनी महंगी होने के बावजूद भी लोग उसको खरीद ही रहे हैं। हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं लोग, लाखों में बिल आ रहा है, फिर भी लोग हॉस्पिटलाइज हो ही रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरत है। तो किसी भी चीज़ को लेके कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कंज्यूमर उसके लिए प्राइस सेंसिटिव होगा, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर बिहेवियर के द्वारा मालूम पड़ जाती है। होता क्या है कि देयर आर सर्टेन आर्टिकल विच आर कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स, आप कह सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए बायर ऑफ सम प्रोडक्ट परचेज ओनली बिकॉज द पर्टिकुलर आर्टिकल आर चीपर देन द कॉम्पिटिटिव आर्टिकल। अभी एक एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं आपको। आप एमआई का प्रोडक्ट अगर देखते हो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही है। अगर सैमसंग का देखोगे, वही सारे फीचर सैमसंग में आपको महंगे दाम में मिलेंगे, और क्योंकि सैमसंग महंगा है इसलिए आप एमआई खरीदते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं जो सिर्फ कम प्राइस होने की वजह से प्रोडक्ट खरीदते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ लोग हैं जो आईफोन खरीदते हैं, आईफोन को रॉयल समझते हैं, रॉयल सिंबल ऑफ रॉयल्टी कहते हैं। ओनली द रीज़न इज़ कि आईफोन काफ़ी महंगा है। तो कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आपके प्राइस के बेस पर बिहेव करते हैं। तो उनके बिहेवियर को अगर आप समझ जाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय कर सकते हो। जब भी आप देखते हो नया आईफोन आता है, पुराने वाले से महंगा ही होता है, फिर भी लोग खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, फिर भी लोग हैं जो खरीदने के लिए, आप कह सकते हो दे आर डाइंग फॉर परचेसिंग द आईफोन। तो ये इसके लिए पॉसिबल है, द रीज़न इज ओनली वन, यू कैन से सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो, उसके लिए कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिहेवियर है, आप कह सकते हो। देन बात करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा दैट देयर इज़ अ होलसेलर, रिटेलर एंड देन आता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के बाद में अगर आप देखोगे, प्रोड्यूसर के बाद में होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। तो ये जो पर्टिकुलर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिसाइड करने में आपको आप कह सकते हो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो काफ़ी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लोगे, नॉर्मली द गुड्स विच आर सोल्ड सोलली ऑन अ बेसिस ऑफ द लो प्राइस मस्ट बी इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इन केस ऑफ दोज आर्टिकल विच वीक, टीवी सेट्स कह लीजिए, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, मस्ट हैव डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कस्टमर का डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत हाई है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, आप देखोगे ऑनलाइन, आप अपने अभी एमआई की बात कर लीजिए, आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाता है, किसी डीलर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए डीलर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक कह लीजिए रेफ्रिजरेटर है, एसी है। तो आपके
प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर के माइंड में क्या इमेज है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बेस पर आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हो। नॉर्मली दो तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमेशा याद रखिए। एक होता है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें ओवरऑल होता क्या है कि आप प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली गुड्स सेल करता है कंज्यूमर को। दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा और फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली आसान भाषा में कहूँ तो ये है आपका चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन आगे बात करते हैं हम लोग डिसीजन रिगार्डिंग द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है वो समझ लीजिए आप। देखिए सेल्स प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। आप देखोगे आप डिस्काउंट देती है कंपनी, देन उसके अलावा आप देखोगे शोरूम बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेल्स प्रमोशन में आती है। आसान भाषा में कहूँ तो सेल्स प्रमोशन मीन्स ऑल द एक्टिविटी विच इज़ यूटिलाइज टू प्रमोट द सेल, टू इंक्रीज द सेल। सेल्स बढ़ाने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन कहलाती है। अब आपका कंज्यूमर किस कैटेगरी में है, ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेस पर आप अपना सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ करते हो। आप गांव खेड़ों में जाओगे तो वहाँ पर आप फेसबुक ट्विटर के ज़रिए सेल्स को प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोशनल पॉलिसी यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप शहर में हो तो वहाँ पर सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। तो मुंबई जैसे शहर में आप डिमॉन्स्ट्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर डेमो दोगे तो लोग भाग जाएंगे, उनके पास में टाइम नहीं है। लेकिन गांव खेड़ों में अगर आप जाओगे वहाँ पर अगर आप डेमो दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिटेन कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर प्रॉपरली स्टडी किया जाए तो इट कैन इनेबल द प्रोड्यूसर टू नो व्हाट मोटिव प्रॉम्प्ट कंज्यूमर टू मेक द परचेस, कंज्यूमर क्यों परचेस करता है, और साइमल्टेनियसली वो इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कैंपेन। कंज्यूमर के डिज़ायर को अवेक करने के लिए, कह लीजिए कंज्यूमर के डिज़ायर क्रिएट करने के लिए, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रमोशनल कैंपेन है वो डिसाइड किए जा सकते हैं अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि कंज्यूमर का मोटिव क्या है सेल्स प्रमोशन में। इसीलिए आप कह सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हेल्प करता है। फिर बात करते हैं एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। गाइज मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने में आप कह लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर आपकी सहायता कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा होती हैं मार्केट में, आपको उन मार्केट को अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना है इन द सेंस व्हाट यू हैव टू यूटिलाइज, आपको उसका फ़ायदा लेना है। ओवरऑल जो मार्केटर है, द मार्केटर हु अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड्स, जो कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप समझ जाओगे तो आप कंज्यूमर नीड्स को समझ पाओगे, एस्पायरेशन को समझ पाओगे, आप कह लीजिए एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कंज्यूमर का वो समझ पाओगे। इन सारी चीज़ों के बेस पर ये जो नॉलेज आपको कंज्यूमर बिहेवियर द्वारा मिलता है, इस नॉलेज को आप मार्केट अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट का फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, अभी पैंडेमिक चल रहा है, आप देखोगे कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया। तो ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने भाजियाँ बेचना चालू कर दिया, सब्जी तरकारी बेचना शुरू कर दिया। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में आपने देखा होगा लोग सैनिटाइज़र बेच रहे थे, ग्लव्स बेच रहे थे, मास्क बेच रहे थे। तो ये एक्चुअली क्या था, ये आपको पता है कंज्यूमर बिहेव करता है, आपको पता है सभी लोगों को आज मास्क की ज़रूरत है तो आपने मास्क बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक सिचुएशन होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के ज़रिए आपको समझ में आता है, आपको मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर का प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो आपको मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर का प्रॉब्लम क्या है और उसके बेस पर फिर अल्टीमेटली आप उस नॉलेज के बेस पर आप अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। देन बात आती है कंज्यूमर डू नॉट ऑलवेज एक्ट और रिएक्ट प्रेडिक्टेबली। देखिए ऐसा नहीं कि कंज्यूमर हमेशा सेम बिहेव करेगा, कंज्यूमर का बिहेवियर समय के साथ चेंज होता जाता है। आप कह लीजिए कंज्यूमर ऑफ द पास्ट यूज टू रिएक्ट द प्राइस लेवल एज इफ द प्राइस एंड क्वालिटी हैड अ पॉजिटिव रिलेशन। टुडे वीक वैल्यू ऑफ फॉर मनी लेसर प्राइस बट विद अ सुपीरियर फीचर्स। आजकल क्या हो गया आप देखोगे, पहले क्या होता था लोग समझते थे महंगा प्रोडक्ट है तो अच्छा प्रोडक्ट है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आप देखते हो आजकल आपको कम प्राइस में आप कह लीजिए लेसर प्राइस में आपको जो सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर फीचर्स जो है वो अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जैसे पहले रिएक्ट करता था वैसे अब भी रिएक्ट करेगा, पास्ट बिहेवियर के बेस पे ही रिएक्ट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ये मानकर चल सकते हैं। देन बात आती है हाईली डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रेफरेंस। गाइस बेसिकली द शिफ्ट हैज अक्योर्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर चॉइस। पहले क्या होता था आपके पास चॉइसेस कम थे, बट अब आज के आपके पास में बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लेते हो तो आपको समझ में आता है कि ओवरऑल ये चॉइसेस कैसे इफेक्ट करने वाले हैं, किस बेस पर कंज्यूमर अपना चॉइस करने वाला है। बिसाइड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट गाइज अगर इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, याद रखिए बगैर कंज्यूमर नॉलेज के, बगैर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किए आपको नया प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में आप कह लीजिए
इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। मान लीजिए आज के पीरियड में अगर आप गौर करोगे तो आज के पीरियड में कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जब लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अगर मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक टीवी वीसीआर वगैरह देखूँ, अगर मैं टीवी एसी वगैरह की बात करूँ, रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, कार की सेलिंग की बात करूँ, तो उसका सेलिंग काफ़ी डाउन हो जाता। तो अगर ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर कोई व्यक्ति अगर कार कोई नया ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस करता, या मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर कोई मूवी रिलीज करता सिनेमा हाउस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो चलने वाली नहीं थी। क्योंकि आप देख रहे हो आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह अवेलेबल है, अमेजॉन प्राइम वगैरह अवेलेबल है, उसी पर मूवी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों को जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, और कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पर अल्टीमेट जो डिसीजन है वो लिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, लेकिन आजकल आप देख सकते हो जैसे जो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, दीज आर चेंजिंग वेरी फास्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री। आप आजकल देखोगे, आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लीजिए, आज जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, 2 महीने के बाद में आप देखोगे उससे बेटर वर्जन उससे कम प्राइस में अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब यही है आसान भाषा में कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको कब समझ में आती है, जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हो। इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ओवरऑल लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बात करूंगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड टू यूटिलाइज और टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझना, प्रोडक्ट सेल करके उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। अब जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हो तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपको कस्टमर को प्रायोरिटी देने में हेल्प करता है। जब आप कस्टमर को प्रायोरिटी देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप जो आपका टारगेट मार्केट है उसको प्रॉपरली समझ पाते हो, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट बिफोर द प्रोडक्शन बिकेम इसेंशियल फॉर डिलीवरी ऑफ द डिजायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपको पहले ही पता है कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करोगे, डेफिनेटली आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो गाइज ये कुछ आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर के प्रोडक्शन पॉलिसी, जिसके बेस पर यानी आप कह लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझ जाओगे तो उसके बेस पर प्रोडक्शन होगा, उसके बेस पर आप प्राइस लोगे, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या सेल्स प्रमोशन टेक्निक है उसके बेस पर डिसाइड होगा। मार्केट अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे उसका। कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो कॉमन या फिर कह लीजिए जो उनका कॉमन पैटर्न है उसमें बिहेव कर रहे हैं, या फिर उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनका एक्ट और रिएक्ट जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर के ज़रिए। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइनली नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना हो या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना हो, कंज्यूमर बिहेवियर आपके लिए काफ़ी स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ऐसे आप कह सकते हो। तो ओवरऑल दिस वाज अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देखने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूँगा, तब आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।